बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उबैद अगेन और एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं इस रमजान सीरीज में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, टिप टॉप होंगे, एवन होंगे, जबरदस्त हाल के साथ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी गुजरती जिंदगानियों को और रमजान की तमाम बरकतों को। आज के इस टॉपिक में जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक गैस स्टेशन के ऊपर क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो धावा का एसएमबी इंडिपेंडेंटली ओन्ड गैस स्टेशन सोल्यूशन रन अ सेफर एंड अ मोर प्रॉफिटेबल गैस स्टेशन। पेट्रोल पंप के सोल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हम डिप्लॉय कर सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड है, उसको हम किस तरह से कैटर कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट एंड चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और चैनल को बेल आइकन की घंटी को भी बता दें ताकि जो है आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम से मिल सकें। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। गैस स्टेशन में, पेट्रोल पंप स्टेशन पे क्या क्या चीजें हम डिप्लॉय कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के 4 हिस्से हैं: चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स, सॉल्यूशन ओवरव्यू, सॉल्यूशन वैल्यूज एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। सबसे पहला चैलेंज जो हमारे पास है इंडस्ट्री में, गैस स्टेशन इंडस्ट्री में, वो क्या है कि हाउ टू रिड्यूस द फायर हैजार्ड। क्योंकि पेट्रोल पंप में कुछ सिनेरियो इस तरह का होता है कि आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हाउ टू रिड्यूस लॉस। किस तरह से हम जो है टक शॉप्स या जो आपके इन्वायरमेंट होते हैं जो कि सपोर्टिंग होते हैं, इस गैस स्टेशन का हिस्सा होते हैं, उनमें किस तरह से हम लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, चोरी को, थेफ्ट्स को जो है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरे नंबर पे हाउ टू प्रिवेंट अनरिलेटेड पीपल एंटरिंग अ स्पेसिफिक एरिया। जो अनऑथराइज्ड जगह हैं वहां पर लोगों को आने से कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक और चैलेंज जो आता है उसके अंदर क्या है कि जो रिस्पॉन्ड जो है इमरजेंसी को कैसे टाइमली किया जा सकता है। दूसरा कि ब्रिंग मोर प्रॉफिट टू द बिजनेस, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को ताकि जो है हम सेल बढ़ा सकें, प्रॉफिट बढ़ा सकें। ठीक है, और 6वें नंबर पे प्रिवेंट आउटसाइडर फ्रॉम एंटरिंग द ऑफिसेज। ये 6 मेजर चीजें जो है आपके चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट में है, जो कि एक गैस स्टेशन में आप जब जाते हैं तो वहां पर ये चीजें पेन पॉइंट्स होती हैं उनकी। ठीक है, उसके बाद एक गैस स्टेशन के एप्लीकेशन सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले रिफ्यूलिंग जोन, जहां पे गाड़ी खड़ी होके अपना फ्यूल डलवाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे वहां पर जो अनलोडिंग जोन होता है जहां पर पेट्रोल के जो वहां पर जो पेट्रोल की स्टोरेज होती है वहां पर जो है गाड़ी जो है वो पेट्रोल जो है उसको अनलोड करती है। ठीक है, उसके उनकी टैंकर में डालती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे स्टोर की इंटरेस्ट, जो टक शॉप्स होती हैं, सुपरमार्केट्स होती हैं, कहीं कहीं पे बहुत बड़ी पंप्स भी होते हैं, जैसे सर्विस एरिया स्टेशन होते हैं। जैसे आपने मोटरवेज पे अगर ट्रैवल किया तो वहां पर सिर्फ गैस स्टेशन ही, वहां पर उसके इर्द गिर्द में सारी शॉप्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोर, कैशियर एरिया, ऑफिस एरिया जहाँ पे मैनेजर या जो पंप का जो ड्यूटी मैनेजर है वहां पर जो जिनकी ड्यूटी होती है, या स्टाफ होता है, ऑफिस स्टाफ होता है वहां पर। तो ये जो है कुछ सिनेरियोज है, इनके ऊपर बात करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले देख लेते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है बिल्कुल सिंपल है। कैमरास जो हम कनेक्ट करेंगे वो सारे आपके एक स्विच पे आ जाएंगे और वहां से डीएसएस एक्सप्रेस जो कि वीएमएस है, जहां से सारी चीजें मैनेज होंगी, कंट्रोल होंगी। और कंट्रोल रूम में आपका जो है वो अनऑथराइज लोग क्योंकि नहीं आ सकते, तो वहां पर एक आपका एक्सेस कंट्रोल लगा हुआ है और उसके साथ एनवीआर है जिसमें रिकॉर्डिंग होगी। और अगर ऑनलाइन करना है ऑनर को उसके मोबाइल पे ऑनलाइन करके देना है तो डीएमएसएस ऐप भी जो है वो जरूरत पड़ेगी और सारी डिवाइस आपकी P2P पे ऑनलाइन हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आता है रिफ्यूलिंग जोन। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है रिफ्यूलिंग जोन में वो है कि जो है ना अर्ली फायर डिटेक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा होता है यहाँ पर, रिस्क इन्वायरमेंट होता है, हाई रिस्क इन्वायरमेंट होता है। तो सिगरेट एक जो है कि जो बिहेवियर एनालिसिस है, लोग जो है यहाँ पर सिगरेट ना पी रहे हो या मोबाइल यूज ना कर रहे हो। दूसरा ये कि जो है ना डिफिकल्ट टू अर्ली वार्निंग, अगर कहीं पे कोई स्मोक या कोई चीज नजर आए तो वो उसको कैसे डिटेक्ट करना है। तो हम जो है इस तरह के एरिया के लिए धावा क्या करता है, रिकमेंड अपने शॉर्ट रेंज के थर्मल कैमरास जो कि अर्ली फायर डिटेक्शन के कैपेसिटी रखते हैं और उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली फायर डिटेक्शन। और उसके बाद स्मोकिंग डिटेक्शन, कोई सिगरेट पी रहा हो, या कॉलिंग डिटेक्शन, ये जो है थर्मल हमारा 1241 और जो BF221 है ये जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो 1241 है जो कि इंडस्ट्री का सबसे लोएस्ट जो है थर्मल मॉडल है, जिसके अंदर जो है हमने अर्ली जो है डिटेक्शन का एल्गोरिदम रखा है।
जैसे ही जो है आपका ये कैमरा डिटेक्ट करेगा, इसके अंदर बिल्ट इन सायरन और बिल्ट इन फ्लैश लाइट भी है जो कि ब्लिंक करना शुरू करेगा और एक्टिव डिटरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, साउंड वार्निंग जो है वो उसमें आप ऑडियो वाली भी डाल सकते हैं, अपनी कस्टमाइज आवाज में भी डाल सकते हैं, और इसके बिल्ट इन जो साउंड्स होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक कैमरा जो होता है वो क्यों, थर्मल कैमरा क्यों एफिशिएंट होता है, नॉर्मली क्या होता है, एक जो है आपका स्मोक डिटेक्टर भी तो लगा सकते हैं ना। स्मोक डिटेक्टर में जब तक आग की एक खास इंटेंसिटी उस तक नहीं पहुंचेगी धुएं की, तो वो स्मोक डिटेक्टर ट्रिगर नहीं होगा। और जो जनरल कैमरा है उसके अंदर तो और भी कोई सलाहियत नहीं होती, तो जब तक विजुअली आग नजर ना आ जाए तो वो जो है कैमरा जो है आपको आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है, तो थर्मल कैमरा क्या होता है कि उसके अंदर जो है आपके पास ये ऑप्शन होता है कि ये अर्ली जैसे ही स्मोक बनना शुरू होती है तो सडन टेम्परेचर चेंज होता है, तो ये थर्मल जो है सडन टेम्परेचर चेंज को अलार्म के तौर पे आपको दे सकते हैं, और जो है इसका अलार्म आप बर वक्त ले सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर दो तरह के जो है इसमें ऑप्शंस आपको जो हाईलाइट्स है वो मिलती हैं इसमें। एक तो ये कि डिटर वायलेटर बाय एक्टिव डिटरेंस, मतलब कि अगर कोई चीज जो है आपके पास आपके एरिया में इंटर होने की कोशिश करता है, आपके पैरामीटर प्रोटेक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल होती है इस थर्मल के अंदर, तो आप जो है डिटर कर सकते हो, बिल्ट इन सायरन बजा सकते हो इसका, या फिर फायर अलार्म के लिए भी यूज कर सकते हैं इस थर्मल को। ठीक है, उसके बाद जो है अर्ली वार्निंग टू प्रिवेंट लॉसेस, जिस तरह से जो है इसमें मैंने अभी बताया कि आग लगने का खतरा होता है, अगर कहीं पर कोई स्मोक जो है बन रही है तो ये अर्ली स्टेज पे ही उसको डिटेक्ट करके अलार्म देने की सलाहियत रखता है। ठीक है, उसके बाद अनलोडिंग जोन, ये बिल्कुल अनऑथराइज जगह होती है, यहाँ पर नॉर्मल पीपल जो है वह उनका आना जो है मना होता है। आपको दो चैलेंजेस होते हैं, हाउ टू प्रिवेंट अनरिलेटेड पीपल फ्रॉम एंट्रिंग, और दूसरा होता है हाउ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ अनलोडिंग ऑपरेशंस। तो ये दो चैलेंजेस के लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं, हम 24/7 और मॉनिटरिंग, इंट्रूजन डिटेक्शन, एक्टिव डिटरेंस का मैकेनिज्म, या फिर फ्लेक्सिबल टाइमिंग जो सेटिंग्स होती है कि ये दिन में ये काम करे और रात में ये काम करे। ठीक है, तो आप जो है स्केड्यूल बेस्ड जो है कोई इवेंट करवाना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप हम जो है एक्टिव डिटरेंस वाला 3 सीरीज का कैमरा जो है वो रिकमेंड करते हैं, जो कि 3249T1 AS-PV प्रिमिटिव विजिलेंस। इसके अंदर क्या है कि जो है आपके पास इंट्रूजन डिटेक्शन है, मतलब कि इस एंटर जोन में कोई गाड़ी या कोई भी ह्यूमन अगर मूव करता हुआ नजर आए तो इसको ऑडियोएबल जो है अलार्म के तौर पे जो है ना सुनाई दे आवाज, कैमरे से जो है ना डिटरेंस क्रिएट हो, सायरन भी बजा सकते हैं और ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये एक ऑडियो है, वार्निंग जोन कीप ऑफ, वार्निंग जोन कीप ऑफ। तो इस तरह की आपके कैमरे में से आवाज आएगी और जो है वहां पर जो आएगा बंदा उसको ये आवाज सुनाई देगी तो वो वहां से चला जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव डिटरेंस वाला कैमरा हम कहाँ जो है रिकमेंड करते हैं, अनलोडिंग जोन में, जहां पर पैरामीटर प्रोटेक्शन के फंक्शन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और एक्टिव डिटरेंस के मैकेनिज्म को भी यूज कर सकते हैं, और इसको स्केड्यूल भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो नए जो फर्मवेयर है उसके अंदर जो है एआई कोडिंग और जो है स्केड्यूल एआई का फंक्शन अवेलेबल है, जिसमें आप दो फंक्शंस एट अ टाइम जो है स्केड्यूल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। जैसे अभी इंट्रूजन है तो ये बाद में पैरामीटर बन जाए, ह्यूमन और गाड़ी के ऊपर इसकी फॉल्स अलार्मिंग भी बहुत कम है। तो ये क्या करेगा, इसकी जो हाईलाइट्स है, इंप्रूव एफिशिएंसी, मतलब कि इसके अंदर इंटेलिजेंट एल्गोरिदम है टू इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड रिड्यूस रिपीट कंफर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। बार बार आपको कैमरे देखने की जरूरत नहीं है कि आया वाकई में कोई बंदा है या नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी एक्यूरेसी अच्छी खासी हाई है, क्योंकि ये एआई बेस्ड कैमरा है। ठीक है, दूसरा इनहांस सेफ्टी, एक्टिव डिटरेंस कैन डिटर इंट्रूडर इन टाइम, और ये जो है आपको नोटिफिकेशन भी उसी वक्त मोबाइल पे भी भेज सकता है कि जो कोई बंदा अनऑथराइज्ड बंदा जो है यहाँ पर एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ह्यूमन। ठीक है, उसके बाद जो है स्टोर एंट्रेंसेस, जो टक शॉप्स होती हैं वहां पर कुछ चोर वगैरह जो कोई ऐसा अनवांटेड बंदा जो है वो एंटर हो जाए तो कैसे उसको रॉबरी या थीफ से कैसे हमने रोकना है। तो इस चैलेंज के लिए जो है ना हम जो है रिकमेंड करते हैं फेस रिकग्निशन, कि आपके पास जो है अनवांटेड लोगों का डेटाबेस बना हुआ हो, क्योंकि जहरी बात है जब एक गैस स्टेशन पे आप काम करते हैं तो उनकी ब्रांचेस होती है, मतलब कि ब्रांचेस से मुराद है कि उनके मल्टीपल सर्विस स्टेशन होते हैं, मल्टीपल गैस स्टेशन पेट्रोल पंप्स होते हैं। तो एक दफा अगर वो बंदा यहाँ पर आ गया है तो उसके बाद वो सेम जगह पे दोबारा नहीं जाएगा, तो उसकी तस्वीर आपके पास आ गई है तो आप सारे पेट्रोल पंप्स के डेटाबेस में उस तस्वीर को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ ब्लैक लिस्ट पर्सन या एज अ वांटेड पर्सन, क्रिमिनल डेटाबेस में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो किसी और जगह पे भी आएगा तो उसको फेस रिकग्नाइज हो जाएगा और अलार्म आ जाएगा, और सेंट्रलाइज भी इसको किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये जो है फेस रिकग्निशन का है। इसमें क्या है कि कस्टमर की फेस डिटेक्शन की पिक्चर लेगा और उसको डेटाबेस से मैच करेगा। अगर वो मैच हो जाती है, ब्लैक लिस्ट है, स्टाफ है, वीआईपी कस्टमर है, तो वो जो है उसको नोटिफाई करके, अगर वो ब्लैक लिस्टेड है तो उस पर आप अलार्म भी जनरेट कर सकते हैं और कंट्रोल रूम में जो है वो उसी वक्त जो है बर वक्त अलार्म आ जाएगा। इसके लिए जो हम कैमरा यूज करते हैं वो 2 सीरीज का भी यूज कर सकते हैं या कोई भी एग्जिस्टिंग कैमरा भी यूज कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको साथ में ए वाला एनवीआर लगाना पड़ेगा, जैसे कि 5216-EI है, 4216-EI है, EI सीरीज जो है इकोनॉमिक EI सीरीज। इसके अंदर जो है दो जो है हाईलाइट्स हैं, जिसमें इनहांस सेफ्टी क्या करना है कि आइडेंटिफाई, जो कि लोग जो डेटाबेस में उनको आइडेंटिफाई कर सकता है और एडवांसली आपको जो है ना बता सकता है, टाइमली बता सकता है कि ये बंदा एंटर हुआ है, ठीक है। उसके बाद फुल कलर मॉनिटरिंग 24/7 और जो है इस कैमरे के जो है ना, आप जो लो लाइट की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप जो है ये कैमरा फेस रिकग्निशन के लिए यूज कर सकते हो विद AI NVR, ठीक है। उसके बाद जो है अगर टक शॉप्स बड़ी होती हैं, जैसे कि चेन स्टोर्स होते हैं, कहीं पर बेकरीज होती हैं, वहां पर ये भी होता है कि जो है आपके पास जो है कस्टमर्स जो आ रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह की शॉप्स में आपको बिजनेस एनालिसिस भी करना पड़ता है कमोडिटी को जो है पूरा करने के लिए। तो इसके अंदर क्या चैलेंज है, प्रोडक्ट लार्ज एंगल ऑफ व्यू एंड हीट मैप। इसके लिए चैलेंज क्या है, कन्वीनियंट वायरिंग और ब्रिंग एक्स्ट्रा वैल्यूज। अब जो है कस्टमर को पता चले कि मेरे बिजनेस में कितने लोग आ रहे हैं और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन कौन सा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स वाला सेक्शन है, या कोई इस तरह के स्नैक्स वाला सेक्शन है। फिर उसके बाद कुछ जो है ड्राई ड्राई आइटम्स होती हैं, ड्राई ग्रोसरी, इस तरह की चीजें जो है ना आपको इम्प्रूव कर दे के बता दे कैमरा जो है कैलकुलेट करके कि किस सेक्शन में ज्यादा लोगों का आना जाना है, ताकि उधर जो है आप कमोडिटी को पूरा कर सकें और उस सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा कर सकें, ठीक है। इसके अंदर पीपल काउंटिंग भी कर सकते हैं। इसी कैमरे के अंदर आप हीट मैप का फंक्शन जो है, हीट मैप जो है आपके बिजनेस में जो हॉट रीजन होता है, जहां ज्यादा सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना होता है, उसको कलरफुल इमेज के जरिए जो है आपको बता सकता है, ठीक है। फिश आई कैमरा जो है ये होता है, फिश आई कैमरे का जो एंगल ऑफ व्यू होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, 360 डिग्री आपको ओवरव्यू देता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक पूरा बिजनेस का ओवरव्यू दे रहा है। डिस्प्ले कस्टमर फ्लो, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो हाईलाइट्स है, बेटर कस्टमर सर्विस, मतलब कि डायरेक्ट योर स्टाफ टू वेयर दे आर मोस्ट नीडेड। आप इससे ये भी तो एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पर ये कपड़ों वाला सेक्शन या जो ये वाला सेक्शन है, फूड वाला जो सेक्शन है, वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आपको ज्यादा बंदों की स्टाफ की जरूरत है। इसी तरह जो है ऑप्टिमाइज स्टोर लेआउट्स, प्रिडिक्ट कस्टमर नीड एंड इक्विप योर स्टोर टू मीट देयर प्रेफरेंसेस विद हीट मैप। आप उसने उस सेक्शन में सेल कमोडिटी को भी पूरा करने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर कोई कमी ना हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग इस सेक्शन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोर में कैशियर एरिया भी होता है। कभी कभी वहाँ पे डिस्प्यूट हो जाता है, वो कहता है जी मैंने पैसे पूरे दिए थे, आपने जो है ना इस मुझे पैसे रिटर्न वापस नहीं दिए। तो उसके लिए कोई जो है आपके पास एविडेंस नहीं होता था। तो अब जो है हम क्या रिकमेंड करते हैं, हम चाहते हैं कि इस वीडियो, अलार्म और ऑडियो तीनों चीजें जो है एक कैमरे में होनी चाहिए, और जो है वहां पर एक पैनिक बटन भी हो दे दे। अगर पैनिक बटन जो है वो किस सूरत में हो, कोई अगर आपके पास कोई अनवांटेड पर्सन आता है और जो है वो कोशिश करता है आपको रॉब करने की, तो उसमें पैनिक बटन क्या करेगा, पैनिक बटन आप दबाएंगे तो ये आप कंट्रोल रूम में जो है अलार्म जनरेट कर सकते हैं, या इन 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 हाई एंड सॉल्यूशंस ये बटन जो है आप किसी और सॉल्यूशन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक कॉल हो जाए 1122 पे या इस तरह से, या फिर 15 पे कॉल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। तो ये इंटीग्रेशन लेवल की सॉल्यूशंस में ये चीज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो असल चीज है वो ये कि जो है इस सोल्यूशन में, क्योंकि कस्टमर और आपके रिसेप्शन, आपके काउंटर वाले ने जो है वो बातचीत करनी है, तो यहाँ पर ऑडियो वाला कैमरा जो है हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सोल्यूशन हाईलाइट है उसमें रिड्यूस रिस्क एंड लॉसेस, बिल्ट इन माइक है, रिकॉर्ड साउंड वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो, प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर डिस्प्यूट्स। दूसरे नंबर पे एमरजेंसी बटन इन केस ऑफ एमरजेंसी टू इन्फॉर्म मैनेजर टू असिस्ट। ये भी किया जा सकता है कि आपको कभी मैनेजर की जरूरत पड़ जाती है, फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे ने कोई चीज रिटर्न करनी है, तो नॉर्मली जो है उसकी जो बैकवर्ड जो होती है ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना, वो मैनेजर के पास एक्सेस होती है। तो आपने मैनेजर को बुलाना है, तो वो उस पर्पस के लिए भी इस पैनिक बटन को या इमरजेंसी बटन को लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑफिस एरियाज हैं, जहां पर जो है लोग स्टाफ काम करता है या मैनेजर या ड्यूटी स्टाफ होता है,
उसमें क्या चैलेंजेस होते थे कि प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, कोई भी मुंह उठा के अंदर ना आ जाए, कम्प्लेक्स ऑपरेशन ना हो, ठीक है। इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, ऑफिस कंट्रोल रूम में जो है आप एक्सेस कंट्रोल का सोल्यूशन ले सकते हैं, धावा का जो फेस रिकग्निशन वाला है, कि मतलब कि जो भी बंदा कंट्रोल रूम में जाना चाहता है, ऑफिस में जाना चाहता है, तो वो फेस से अपने जो है वो अनलॉक करेगा डोर को, और जो है वो फिर अंदर जाएगा। और इसकी पूरी इंटीग्रेशन जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ हो, जिसमें लॉगिंग हो रही हो। आप जो है इसको इंटीग्रेट कैमरे के साथ करके पॉपअप भी ले सकते हैं कि कोई अनऑथराइज अगर बंदा छेड़छाड़ करके डिवाइस के साथ या टेम्पर करने की कोशिश करे, तो उसका बर वक्त आपको अलार्म कंट्रोल रूम में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके डिवाइसेस के लिए, जो है जो आप जो है पाकिस्तान, तो रिमोट अलार्म आपको दे दे, और जो है ये बर वक्त आपको मोबाइल पे या कंट्रोल रूम में पॉपअप अलार्म के तौर पे भी दे सकता है। तो ये इजी टू ऑपरेट है, वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर वीडियो इंटरकॉम एक्सेस कंट्रोल है। इसमें कैमरे भी चल जाते हैं, सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में डीएसएस एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं। आपका एनवीआर, आपके कैमरे, आपके एक्सेस कंट्रोल, वीडियो इंटरकॉम अगर आप लगाते हैं, कोई भी चीज़ है, वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म में चल जाते हैं। अगर हम प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात करें, तो थर्मल में हमारे पास दो ऑप्शन है, BF221 है और एक BF1241 भी है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्योक कैमरा, इसके अंदर बिल्ट इन सायरन होता है, ये फुल कलर होता है, बिल्ट इन माइक और बिल्ट इन स्पीकर इसके अंदर अवेलेबल होता है, बिल्ट इन सायरन, दो AI फंक्शन भी होते हैं, SMD प्लस और पैरामीटर प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 4 मेगापिक्सल इंडोर डूम है, जो कि विज सेंस का अब जो है अपडेटेड वर्जन है। इसके अंदर भी आपके पास जो है 4 मेगापिक्सल में जो है ये भी दो फंक्शन देता है, AI फंक्शन में पैरामीटर प्रोटेक्शन और SMD प्लस। उसके बाद फिश आई कैमरा है, जिसके अंदर पीपल काउंटिंग या फिर हीट मैप का फंक्शन आप यूज कर सकते हो, 81242, ठीक है। 12 मेगापिक्सल है, क्योंकि ज्यादातर बड़े एरिया में आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए, ताकि जो जो इमेज ओवरव्यू इमेज है आपको वो मिल रही है, वो भी आपके लिए यूटिलाइज करना आसान हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 मेगापिक्सल का विस सेंस सीरीज का ऑडियो वाला मॉडल जो है, बेसिकली 3442 है, ये 5 लिखा हुआ है, ये गलती है इसमें, 3442 जो है TM-AS मॉडल है, जो कि हम जो है बिल्ट इन माइक वाला है, जो कैशियर के लिए हम लगा सकते हैं, ताकि जो ऑडियो है वो उसको रिकॉर्ड किया जा सके। और साथ में एक इमरजेंसी बटन भी है, जो कि कैमरे के साथ इंटीग्रेट होकर आपके पास पैनिक जो है या इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल में देखा जाए, तो हमारे पास फेस रिकग्निशन 3000 फेस रिकग्निशन है इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास फिंगरप्रिंट जो है वो 5000 फिंगरप्रिंट है, 3000 कार्ड्स हैं, और जो है 3000 ही पासवर्ड इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, जो मल्टी अनलॉक सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद जो है DSS एक्सप्रेस जो है हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसके जो 64 चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने इससे ज़्यादा का सोल्यूशन लेना है, तो आप जो है क्या कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर को पेड वर्जन में 256 कैमरों तक अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा 5216-EI जो है वो NVR है, जो कि AI फेस रिकग्निशन, पैरामीटर प्रोटेक्शन, ANPR, ये इस तरह के AI फंक्शन भी जो है प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्विचेस हैं, उसके मॉडल 3024 जो है एक नया स्टैंडर्ड 24 पोर्ट का जो है हम स्विच लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद LED दावा की 4K LED भी 49 इंच में जो है एक लग जाएगी, या मल्टीपल लग सकते हैं अगर आपके कैमरा ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन मोबाइल के लिए वो DMSS है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा। ये बेसिक जस्ट आइडिया था, जस्ट द सेक ऑफ रिवीजन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और आप जो है इससे सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर इस आइडियाज़ से आपको कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप बता सकते हैं, और जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जितना हो सके उसका जल्दी जवाब दे सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है इससे इस हमारे रमज़ान सीरीज़ के एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें इसके लेक्चर्स का, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी एनर्जी जो है वो सही टाइम पे लग रही है, ठीक है, सही चीज़ के ऊपर लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ करे, आप सबके लिए आसानियाँ करे। रमज़ान की जो है लास्ट जो मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय कीजिए, बरकतों को, नेमतों को और रहमतों को, ठीक है। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।